आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाक बहरिया ने मुश्तरका टास्क की 150वीं कमान 14वीं बार संभाल ली है। बहरीन में CTF हेडक्वार्टर्स में कमान तब्दीली की तकरीब हुई है। ISPR का ऐसा बताना है कमोडोर यासिर ताहिर ने सऊदी नेवी के कमोडोर से कमान ली है। CTF 150 के नए कमांडर का खित्ते में बहरी सलामती इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार निभाने का आज़म। पाकिस्तान नेवी गैर कानूनी बहरी सरगर्मियों के खात्मे, समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। CTF 150 का मिशन मनशियात असलहे की स्मगलिंग की रोकथाम है। ISPR का ऐसा बताना है सऊदी नेवी की कमान में पाक बहरिया की कामयाब इंसदाद मनशियात कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन करार। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर, कमांडर CMF, मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। तो पाक बहरिया ने मुश्तरका टास्क फोर्स 150 की कमान 14वीं बार संभाल ली है। बहरीन में CTF हेडक्वार्टर्स में कमान तब्दीली की तकरीब हुई है। कमोडोर यासिर ताहिर ने सऊदी नेवी के कमोडोर से कमान ली है। CTF 150 के नए कमांडर का खित्ते में बहरी सलामती इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार निभाने का आज़म। पाकिस्तान नेवी गैर कानूनी बहरी सरगर्मियों के खात्मे, समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। CTF 150 का मिशन मनशियात असलहे की स्मगलिंग की रोकथाम है। सऊदी नेवी की कमान में पाक बहरिया की कामयाब इंसदाद मनशियात कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन करार। ISPR का ऐसा बताना है। आगाज़ में आपको बताते हैं अहम राब्ता हुआ है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बातचीत और सिफारतकारी ही मसले का वाहिद और मौसर हल है। इसहाक़ डार की जानिब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये कहा गया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बातचीत और सिफारतकारी ही मसले का वाहिद और मौसर हल है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दफ्तर ख़ारजा का ऐसा बताना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सानेह गुल प्लाजा की 5 रुकनी सब कमेटी का इजलास हुआ है। कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर काजी हसन हमारे साथ मौजूद है। जी काजी साहब, क्या फैसला हुआ है? आज ये जो साना गुल प्लाजा के हवाले से जो कमिश्नर कराची की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट देने के बाद जो है आज वज़ीर आला सिंध की सरबराही में 5 रुकनी सब कमेटी का इजलास है, जिसमें कमेटी जो है वो कमिश्नर कराची की रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई और लाहेमल का कोई फैसला करेगी। इस सब कमेटी इजलास में सीनियर वजीर सजीद इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और जिया हुसैन लंजार शामिल है। और सब कमेटी कमिश्नर कराची की जो दी हुई रिपोर्ट है उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के बाद अपनी कोई हतमी फैसला करेगी, जिसमें ये तयन किया जाएगा कि इस वाक़े के जिम्मेदार और उसकी वजूहात का हतमी तौर पर तयन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका काजी हसन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सानेह गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल इंक्वायरी के लिए बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त में सानेह गुल प्लाजा की शफाफ और गैर जानिबदार जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश की है। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वाक़े के तमाम तर हक़ाइक़ सामने लाने और ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमीशन ज़रूरी है। और चंद मिनट में मोबाइल की शनाख्त मिटाने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। इस्लामाबाद पुलिस की अब तक की बड़ी कार्रवाई। IMEI चेंज करने वाला नेटवर्क बेनकाब हुआ है। 16 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान इस्लामाबाद के पौश इलाके में बैठकर रैकेट चला रहे थे। मजीद जान लेते हैं, सीनियर रिपोर्टर कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है ये तो इस्लामाबाद पुलिस को। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें वारदातें जो थी इस्लामाबाद के पौश सेक्टर F7, F6, G8, G11 में ये वारदातें हुई, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिलता था, क्योंकि जो मोबाइल वहाँ से स्नैच होते थे या घरों में या और दुकानों के ऊपर होने वाली जो डकैतियाँ थी उसमें जो मोबाइल स्नैच होते थे पुलिस मोबाइल के ज़रिए उनको पकड़ती थी, लेकिन IMEI नंबर जो थे वही चेंज कर दिए जाते थे और उसको चेंज करने के बाद उनको ना सिर्फ अफ़गानिस्तान स्मगल किया जाता था बल्कि
रावलपिंडी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट्स में भी वो मोबाइल जो थे वो सरेआम फ़रोख्त हो रहे थे। अब ये सारा सिलसिला जो है ये एक बंदा गिरफ्तार हुआ और उसने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि IMEI नंबर जो है वो इन मोबाइल्स के चेंज कर लिए जाते हैं और किसी पुराने मोबाइल के IMEI नंबर जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो डाल दिए जाते हैं, जिसके बाद मोबाइल ट्रेस नहीं होता। इसी वजह से ये वारदात जो है ये ट्रेस ही नहीं हो पाती थी। ख़ास तौर पर जो ब्लू एरिया और F7 से 16 वारदातें की गई इन मुलजमान की जानिब से, जिसमें स्नैचिंग, रॉबरी और हाउस रॉबरी और इसके अलावा मोबाइल शॉप्स पे से मोबाइल की जो डकैतियाँ थी वो सामने आई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता था। लेकिन अब बड़ी कामयाबी भी हुई कि ये बंदा पकड़ा गया है। ये पढ़ा लिखा नौजवान है जिसने IMEI नंबर जो है उसको चेंज करने का इसके पास ये हुनर था और उसके बाद ये एक गैंग के सूरत पे काम करता था। 16 लोग इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी बड़ी वारदातें करते थे। इनका टारगेट जो होता था वो ये होता था कि आईफोन लेटेस्ट मॉडल या एंड्रॉयड जो है वो लेटेस्ट, इनको वो टारगेट करते थे, स्नैच करते थे और उसके बाद उसका IMEI नंबर चेंज कर दिया जाता था। बोरियों में भर के मोबाइल जो थे वो अफगानिस्तान जो है वो स्मगल किए जाते थे, जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पर भी ये मोबाइल सेल होते थे और इनका कोई क्लू नहीं मिलता था। अब ये कामयाबी जो है हासिल हुई और इब्तदाई तौर पर 16 FIR जो दर्ज थी उनमें से रिकवरियाँ जो है वो हो चुकी हैं, जबकि इसमें सैकड़ों FIR जो मुख्तलिफ पंजाब और इस्लामाबाद में दर्ज की गई हैं उसमें भी पेशरफ्त होने का इम्कान है कि उसमें भी मजीद लोग गिरफ्तार होंगे। यानी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इस्लामाबाद पुलिस को, 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जिस तरह कमरुल मुनव्वर आप बता रहे हैं कि बोरियों में मोबाइल फ़ोन अफगानिस्तान स्मगल किए जाते थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें इस सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जबकि DIG जवाद तारिक का कहना है कि चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स के IMEI नंबर तब्दील करने वाला 16 रुकनी गैंग पकड़ा गया है। मुलजमान खुसूसी तौर पर आईफोन छीनते थे और उन्हें बाद में अफगानिस्तान स्मगल किया जाता था। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने बताया है कि पंजाब और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पॉश सेक्टर्स में कार्रवाइयाँ की गईं। इनसे हमारी तकरीबन 16 FIR जो हैं वो अब तक ट्रेस आउट हो चुकी हैं और इन चारों गैंग्स के जो बेसिकली ये डिकॉइट्स हैं जो रॉबरीज़ करते थे, रोड रॉबरीज़ मोस्टली, तो शॉप रॉबरीज़ भी की हुई हैं इन्होंने। तो ये वहाँ से सेल फ़ोन स्नैच करने के बाद जो है वो फर्दर इनके नेटवर्क के अंदर आगे 2 रिसीवर्स थे, फिर एक IMEI चेंज करने वाला एक टेक्निकल बंदा और फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए चौथा आदमी था जो यहाँ से फिर कोयटा और चमन के रास्ते अफगानिस्तान भिजवा देते थे। ये ज़्यादा लेटेस्ट आईफोन्स में करते थे डील, जिनको ये ट्रांसपोर्ट कर देते थे आगे, और एंड्रॉयड्स जो हैं उनके IMEI नंबर्स भी चेंज करके लोकली भी और बाहर भी भिजवा देते थे। एक और अहम मामला, लाहौर में माँ बेटी के मैन होल में गिरने का वाक़या। खातून की लाश जाए वक़ुआ से 2 किलोमीटर दूर से मिली। इंचार्ज रेस्क्यू कंट्रोल फरीद जैदी की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा सीवरेज लाइन में पानी का बहाव इंतहाई मामूली है, समझ से बालातर है कि खातून की लाश बहकर 2 किलोमीटर दूर कैसे चली गई। जितने भी यहाँ सीवरेज के पॉइंट हैं वहाँ पे अपनी टीमें लगा दी हैं और हर पॉइंट के ऊपर हमारी सर्चिंग जारी है। तो हम उसको वहाँ तक कवर करेंगे जहाँ तक हमें पता लगा है कि जी सगिया से बॉडी जो है रिसीव हुई है, तो वहाँ तक हम सर्च करेंगे जहाँ से हमें बॉडी रिसीव हुई है। ये तकरीबन सर 2 किलोमीटर का रूट बनता है और थोड़ा सा पानी का फ़्लो तो हमने चेक किया आपने कि पानी का फ़्लो भी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन हम जब तक हमारी तसल्ली नहीं होती ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जो इसका डाया है वो 2 फीट से ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और रस्सी के ज़रिए भी, हम टायर के ज़रिए भी, मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए हम इसको सर्च कर रहे हैं। डेड बॉडी अगर फ़ीमेल की मिली है तो फिर बच्ची की भी ऑलमोस्ट यहीं पे ही होगी, क्योंकि जब फ़ीमेल की मिल गई है तो फिर बच्ची की भी मिलेगी। यहाँ से सर्च जारी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ऑपरेशन जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम, 14 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ता बहाल हो गया है। बांग्लादेश एयरलाइन की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची एयरपोर्ट लैंड करेगी। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ताल्लुकात तारीखी बुलंदी पर हैं, पाकिस्तान से बराह रास्त ढाका और ढाका से बराह रास्त पाकिस्तान आना मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, जैसा आपने फरमाया बिल्कुल ऐसी सहूलत ही होगी और इस हवाले से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और सिविल एविएशन को शेड्यूल मौसूल हो गया, जिसके मुताबिक रात 8 बजे विमान बांग्लादेश एयरलाइन ढाका से कराची के लिए रवाना होगी। 3 घंटे का फजाई सफर तय करके ये परवाज BG 341 रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट लैंड करेगी और इस हवाले से कराची एयरपोर्ट पर पहली परवाज आमद में खुसूसी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जबकि जराये का ये कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के फजाई रास्ते बहाली दोनों मुल्कों के अहम है
और पाकिस्तानी सीए ने विमान एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए फजई ऑपरेशन की इजाजत दी थी। हफ्तावार 2 परवाजें कराची से ढाका से कराची से ढाका के दरमियान विमान एयरलाइन चलाएगी, जबकि जराये का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर 30 मार्च तक ये परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिसके बाद मुसाफिरों की तादाद और दीगर सर्कुमेंटेशन के हवाले से इसकी तोसी का फैसला किया जाएगा। ताहम आज रात 11 बजे परवाज जो है कराची एयरपोर्ट लैंड करेगी, जो 1 घंटे के बाद दोबारा कराची से ढाका के लिए रवाना हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर चौधरी।